Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज 24वां सत्र है चैतन्य लीला माधुरी का। पिछला भाग अभी तक अपलोड नहीं हुआ, पर अभी जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी थी पिछली बार की, तो उन्हें पता होगा कि श्रीवास आंगन में संकीर्तन का प्रारंभ हो गया है। और संकीर्तन के प्रारंभ होने से जहाँ भक्त वैष्णव सब प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और वहीं पर जो लोग ऐसे हैं, क्योंकि हिंदुओं की आदत रही है कि वो बट बट के रहते हैं, शुरू से ही ये रहा है। बंगाल में भी उस समय रहा है कि बंगाल में भी कई शाक्य हैं, शाक्य जो शक्ति को मानते हैं, बलि में विश्वास करते हैं, और कई शैव्य हैं, ठीक है, लेकिन इकट्ठे नहीं थे वो सब। और कुछ ऐसे हैं जो लोग ये देखकर कि वो उनकी रुचि के लोग नहीं हैं और ये रात को इतना हल्ला कर रहे हैं, हमें विश्राम नहीं करने दे रहे, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने जाकर वो एक दूसरे से मंत्रणाएं कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, ऐसे जाकर हम राजा को जाके शिकायत करें या काजी को जाके शिकायत करें कि हम ये सब बंद होना चाहिए, ये रात्रि भर का भगवान ऐसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। अच्छा जी, अभी जिस तरह से संकीर्तन रंग धीरे धीरे निमाई के जो ये भाव था, ये श्रीवास के आंगन में, और ये कितनी सुंदर बात है
कि किसी के आंगन में हम कितने प्रसन्न होते हैं कि भक्त वैष्णव आते हैं यहाँ कथा सुनने के लिए। कुछ लोग जूम पे ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग। अब आप ये सोचो कि जो नित्य रात्रि संकीर्तन होता था, ठाकुर जी स्वयं पधारते थे उस आंगन की महिमा, क्या क्या गान कर सकते हैं हम लोग। खोल करताल सबका पूजन होता था, ठाकुर जी का माला चंदन और उनका भी सब खोल करताल का सब हुआ करता था। तो सब प्रसन्नता से सब खूब नृत्य करते थे और हरि बोल उन्मत्त होकर नृत्य करते। कोई परमानंद से मूर्छित हो जाता, कोई भावावेश में हुंकार भरता, कोई रुदन करता, क्योंकि ऐसा रस किसी ने आज तक देखा नहीं था। हुलू हुलू ध्वनि होती, बीच में कोई शंख की ध्वनि करता, कोई उन्मत्त होकर करता। और जो बाहर है अब उनको एकदम से होता भीतर हो क्या रहा है, भीतर हो क्या रहा है उनको नहीं। या तो वो कहते ये तांत्रिक हैं, ये कोई मांस मदिरा का ऐसा करते हैं। ऐसे भी प्रसंग आते हैं बाद में कि कोई किस तरह से, अब जैसे प्रभुपाद जी ने ही जब अभी बहुत साल तो नहीं हुए जब हमारा इधर वृंदावन में इस्कॉन मंदिर कृष्ण बलराम का मंदिर बना, तो वहां वहां पर भी जब प्रभुपाद जी ने जब यज्ञ करवाया वहां पर, तो उन्होंने रात्रि में आके उसमें कोई मदिरा डाल रहा है, कोई मांस डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और उसको सब अभक्ष्य पदार्थ उसमें डाल जाते थे कि ये सब गड़बड़ गड़बड़ कर दे। और कितनी रजिस्ट्रीज के लिए ये प्रॉब्लम्स होती रही। वृंदा सबसे अधिक तो बॉम्बे वाला जो चौपाटी वाला है, मुंबई वाला, उसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती रही। लेकिन नरसिंह भगवान सबसे सबसे अधिक जो है वही रक्षक है, सबके अधिक। प्रभुपाद जी ने भी नरसिंह प्रार्थना का बहुत महत्व दिया और हमारे संप्रदाय में भी, क्योंकि हमारे ठाकुर नरसिंह भगवान से, वो उनका आने का जो है वो नरसिंह भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए नरसिंह प्रार्थना, नरसिंह रूप हमारे लिए बहुत विशेष है, बहुत विशेष है हमारे लिए। तो नरसिंह प्रार्थना हर वैष्णव को करनी चाहिए। कभी कोई कष्ट है, कुछ है, तो इस तरह से नरसिंह प्रार्थना का विशेष महत्व है। अच्छा जी, अभी क्या हुआ कि जो श्रीवास जी को, उनको पता लग रहा है कि ये सब जो है ना तो वो छोड़ रहे हैं, वो तो इस दिन की प्रतीक्षा में थे। अद्वैताचार्य जो बड़े बूढ़े हैं वो तो जाके रूठ के बैठे हुए हैं कि जब तक मुझे बुलाओगे नहीं मैं तो आने वाला नहीं हूं। और श्रीवास जी के ऊपर ही सारा कार्यभार आ गया कि ये मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं या कुछ। वो भीतर से, वो अंदर से दुखी भी हैं और भयभीत भी हैं, क्योंकि उनको सब लोग को कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये जो श्रीवास बामनिया है ना, यही यही सब सब कारणों की जड़ है। जब राजा की नौकाएं आएंगी और इसको ले जाएंगी पकड़कर, और सबसे पहले तो निमाई को लेके जाएंगी। और वो बोलते भी हैं, गंगा तट पे जब भी जैसे मिलते हैं तो उनको बोलते हैं, प्रभु प्रभु को भी बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, नवद्वीप छोड़ के तुम चले जाओ, तुम हमारे सखा जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो, नहीं तो देखना सबसे पहले तो तुम्ही को लेकर जाएंगे सब। प्रभु ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा करके बोला जो होगा सो होने दो, अब गौड़ छोड़कर और जहां जा ही कहां सकते हैं। और यदि दूसरी जगह जाएंगे तो क्या बादशाह वहां वहां से नहीं हमें ढूंढ के लेके आ सकता? हाँ, इससे ही अच्छा हम यही हैं, जो कुछ दुख क्लेश जो भी सहेंगे, लेकिन शुभ कामों में ऐसी परीक्षा हुआ ही करती है। दुख ही तो धर्म की कसौटी है, देखना है कितने इस पर खरे उतरते हैं। अब आप देखो, कभी भी आप अच्छा काम करने चलो तो कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ कष्ट आएंगे आएंगे, लेकिन ठाकुर जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कैसे संयमित होकर, धैर्यवान होकर उस परीक्षा को पार उतरते हैं, खरे उतरते हैं। और पंडित जी भी वो सब चुप हो जाते कि कैसे। अच्छा, अब जो श्रीवास जी भीतर ही भीतर भयभीत है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। तो पहले तो ठाकुर जी ने सोचा, गौर हरि ने, पहले मैं इनका समाधान करता हूं। कैसा बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिछली बार मुझे लग रहा था मैं रुक क्यों गई, मुझे ये वाला कर लेना चाहिए था, पर चलो ठाकुर जी की इच्छा। और
अंतर्यामी श्री भगवान भक्त के दुख को जान गए। आपने एक लीला करी। प्रातः काल होते ही शची नंदन श्री गौर सुंदर नदियावासी नर नारियों को अपनी रूप सुधा का पान कराते हुए गंगा तट पर जाते। ये भी झांकी होती है। अब जगन्नाथ रथ यात्रा की झांकी निकलती है तो नदियां नागर जब मिलते थे, जब चलते थे गंगा जी की तरफ, ये भी एक झांकी हुआ करती थी कि उन्होंने अकेले तो चलना ही नहीं है, उनके सखा गदाधर जी तो हैं ही हैं, तो उनके सब साथ में चलते थे। और मदन मोहन वेश की निराली छटा से दशों दिशाएं अलौकित हो जाती। भागीरथी श्री गंगा महारानी भी अपनी पवित्र लहरों के द्वारा गौर किशोर के पाद प्रक्षालन करने लगी। 22 वर्ष के तो हैं ठाकुर, इतने बड़े नहीं हैं। और गौ माताएं, और उस समय हम देखें कलकत्ता का तो कोई नाम ही नहीं जानता था। नवदीप, लाखों कहते हैं लाखों करोड़ों घर थे वहां पर, ऐसी जनता वहां पे रहती थी। उस समय नवदीप ही राजधानी हुआ करता था बंगाल की। अभी हम दशा देखें तो ये सारी हमारी ही प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों ने क्रिएट करी हुई हैं। इतना समय 500 वर्ष नहीं तो ठाकुर जी के नवदीप में हम स्थान देखें तो इतनी शोचनीय स्थिति में है कि हमें खुद को मन को क्लेश होता है देख के कि उसकी क्या स्थिति हुई हुई है। अच्छा, तो अभी भागीरथी गंगा महारानी अपनी पवित्र लहरों से गौर किशोर का सुबह सुबह प्रतीक्षारत रहती थी कि कब ठाकुर आवे, कब ठाकुर आवे। तो बहुत सी गौ माताएं भी आनंद में मग्न होकर एकदम से दूर से देखकर अपनी पूंछ को एकदम से हिलाती थी कि आ गए हैं ठाकुर, आ गए हैं। और बहुत सी हरि के चरण ही चाटने लगती, रज को भी देखने लगती कि एकदम से यहां से ठाकुर गए हैं। तो जब ही गैया को देखा तो गौर हरि के मन में वृंदावन की स्मृति हो आई। तो उदय होकर आप धीरे धीरे वृंदावन के आवेश में आने लगे। तो कहने लगे गैया को हाथ लगाते हुए, मुई सेई मैं वही हूं, तुम्हारा गोपाल हूं। मुई से कि मैं तो वही हूं, गोपाल ही हूं। भावार्थ, मैं वही हूं जिसको तुम समझ रही हो। हाँ, प्रच्छन्न अवतार तो मनुष्यों के लिए, तुम्हारे लिए थोड़े ही है। तो फिर वो आगे बढ़ के जब वहां से स्नान करके निकले तो उन्होंने क्या की सोचा कि अब स्नान करने के पश्चात मैं सीधा जाऊंगा कहां, श्रीवास के घर। श्रीवास इस समय पूजा में होंगे और वो खूब गदगद कंठ से नरसिंह भगवान, और श्रीवास के जो इष्ट हैं नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान है। और वो एकदम से नरसिंह भगवान का पूजन कर रहे हैं और मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ठाकुर ये कैसा कष्ट आ गया है, ये सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आप तो सबके रक्षक हैं, आप निवारण कीजिए। श्रीवास पंडित नरसिंह भगवान के उपासक थे। वे अपने पूजा गृह में बैठे हुए भक्ति भाव से नरसिंह भगवान का विधिवत पूजन कर रहे थे। इतने में ही उन्होंने अपने घर के किवाड़ पर जोर जोर से खटखट खटखट की आवाज सुनाई दी, मानो कोई जोरों के साथ किवाड़ों को खटखटा रहा हो। श्रीवास का ध्यान भंग हुआ। वे भयभीत हो गए क्योंकि वो डर से ही बैठे हुए थे कि अभी सुबह सुबह कौन आ गया, शायद राजा के लोग आ गए मुझे पकड़ने के लिए। वे डर से गए। हाँ, कौन है, उन्होंने भीतर से ही पूछा। बाहर से आवाज आई, जिसका तुम पूजन कर रहे हो और जिसे अब तक अप्रत्यक्ष मानकर तुम पूजा करते थे, खोलो दरवाजा और प्रत्यक्ष दर्शन करो। ये सुनकर श्रीवास पंडित कुछ सिटपटा से गए और उन्होंने भयभीत एकदम से, नरसिंह भगवान के हैं श्रीवास, नारद जी के अवतार हैं, तो आप उनकी स्थिति देखिए। हम अगर घबरा जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो डरते डरते उन्होंने किवाड़ देखे और इतने में ही क्या देखते हैं, श्रीवास अद्भुत रूप लावण्य से युक्त शचीनंदन श्री विश्वंभर निर्भय भाव से पूजा गृह में चले आ रहे हैं। वे जाते ही पूजा के सिंहासन के ऊपर वो विराजमान हो गए और श्रीवास पंडित को ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात विष्णु भगवान विश्वंभर के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके इस समय वो चतुर्भुज रूप थे, कहीं कहीं षडभुज रूप भी आता है,
लेकिन चतुर्भुज रूप थे। चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहे हैं। गले में वैजंती माला पड़ी हुई है। एक बड़े भारी मत्त सिंह की तरह भांति भांति ये हुंकार कर रहे थे। श्रीवास प्रभु के ऐसे भयंकर रूप को देखकर भयभीत से हो गए। ये उनका भावावेश पहला था जो एकदम से किसी के आगे आगे उजागर हुआ। एकदम से भगवान के सिंहासन पर बैठे बैठे प्रभु घोर गंभीर स्वर से सिंह की बांति दहाड़ते हुए कहने लगे, श्रीवास श्रीवास, अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं। और ये नाड़ा, नाड़ा कौन? किसी बूढ़े को नाड़ा बोलते हैं बंगाली में, नाड़ा अद्वैताचार्य, उनके साथ आपस में बहुत लगती है। ये एक प्रेम की ऐसी भाषा हो जाए कि लड़ाई झगड़े पे पहुंच जाए। मतलब प्रणय, प्रणय कलह इसको बोलते हैं कि आप रूठना मनाना, इस तरह से वो रूठे हुए बैठे हुए हैं। कहते हैं एक तो ये नाड़ा अद्वैताचार्य हमारी ही परीक्षा करने के निमित्त यहां से शांतिपुर चला गया है। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। हम एक 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 दुष्ट का स्वयं विनाश करेंगे। श्रीवास, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे उच्च संकीर्तन तथा श्री अद्वैत प्रभु की हुंकार गर्जन को सुनकर ही वैकुंठ छोड़कर यहां आया हूं। और अब तुम किसी बात की चिंता मत करना, मैं यहां हूं ना, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं अब शीघ्र ही दुष्टों का दमन कर साधुओं का उद्धार करूंगा। भगवान के सिंहासन पर बैठे जो प्रभु, उन्होंने इस तरह से कहा। और उन्होंने कहा, कोई भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट, कोई भी दुष्ट मेरे हाथ से बच ना पाएगा। तुम घबराओ नहीं, शांत चित्त से हमारी स्तुति करो, हमारी पूजा करो, अपने सब घर परिकर को भुलाओ। देखो कृपा, देखो कैसे कि सबको तुम भुलाओ। और प्रभु के इस आश्वासन, इस प्रकार देने पर श्रीवास पंडित कुछ देर बाद ही प्रेम में विहल होकर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। नौमिड्य ते अभव भ्रव पुषे तड़िद अंबराय गुंजावत सपरिपिच्छल पिच्छल सन्मुखाय वन्य स्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांग जाए। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में नरसिंह भगवान की स्तुति लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा, इतने दिनों में मैं अज्ञान, इस तरह श्लोक पढ़ने के बाद उन्होंने दीन भाव से कहा, विश्वंबर की जय हो, विश्वरूप अग्रज की जय हो, शचीनंदन की जय हो। और कहा, इतने दिनों से मैं अज्ञान अंधकार में इधर उधर भटक रहा था, आज साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। आज मैं आपने मुझे असली रूप अपना दिखाकर मुझ पावन प्राणी को भी परम पावन कर दिया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो उन्होंने प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करी। हम भी उनके पीछे, श्रीवास के पीछे ही हम बोलते हैं, उनको समझते हैं। सजल विश्वंभर के चरणों में मेरा प्रणाम है। सजल मेघ कांति वाले पीतांबर धारी श्री शचीनंदन के पाद पद्मों में मेरा नमस्कार है। इस समय ठाकुर जी ने, गौरहरि ने पीत पीतांबर पहना हुआ था, नव गुंजा और शिखी पुछ मोर पंख भी धारण किया हुआ था। शिखी पुछ भूषण धारी श्री गंगादास पंडित के शिष्य को मेरा प्रणाम है। जाकी मुखारविंद की आभा कोटि चंद्र को भी लज्जित करती है, ऐसे श्री जगन्नाथ पुत्र के चरणों में मेरा प्रणाम है। श्रृंगवेत्र वेणुधारी आपको प्रणाम है। ये उन्होंने दूसरा श्रृंगवेत्र क्या होता है, जो ये ठाकुर जी जब बैंत पकड़ते हैं, जब ये लाठी बैंत, जब भी वो गैया को चराने जाते हैं, और वो श्रृंग जो वो सिंगी जो वो बिगुल जैसा बजाते हैं, इस तरह से वो भी उन्होंने पकड़ा हुआ था। इसलिए कहते 6 भुजाएं थी उनकी, क्योंकि अब शंख चक्र गदा पद्म आ गया तो ये बाकी का सामान कहाँ गया। तो उन्होंने इस तरह से पकड़ा हुआ था। और वेणुधारी आपको प्रणाम है। चारों वेदों में अजा को नंद कुमार गाया है। आप नोटिस करना, ये जो जितने भी प्रणाम उन्होंने बोले हैं, किसी का हवाला दे के बोले हैं। जैसे जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, विश्वरूप के भैया,
शची नंदन बोला, हाँ, इस तरह से गंगादास पंडित के शिष्य, क्यों? क्योंकि किसी का हवाला देके मैं वहां से आया हूं कि जैसे आप उनके प्रिय हो, उन पे करुणा की है, वैसे ही आप मुझ पर करुणा कीजिए। आप ही विष्णु हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही यज्ञेश्वर हो। श्री गंगा जी तो आपके चरणों का धोवन है, ये सब उन्होंने कहा। श्री जानकी जीवन श्री रामचंद्र आप ही हो, नरसिंह भी आप ही हो, आपको मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान, आज भव तो आपके चरणों के भृंग है। हे दीन बंदो वेदांत वेद्य, आप ही मेरे श्री नारायण भी आप ही हो। आपने ही श्री वामन होकर राजा बलि को छला है। हयग्रीव आप ही हो और नीलाचल चंद्र श्री जगन्नाथ देव भी आप ही हो। आपको मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। नाथ, आप ही तो जग जीवन एवं सबके उद्धार करता हो। आपकी माया के चराचर में सब ही मोहित हैं। और तो और सदा साथ रहने वाली कमला भी, लक्ष्मी भी आपके सदा चरण चापन करती रहती हैं। सबका हवाला देके उन्होंने उनको प्रणाम किया। आज आपके साक्षात होने से मुझे कुछ भी भय नहीं है। मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा सौभाग्य का है। आज मेरा जन्म कर्म सब सफल हुआ। आज मेरे लिए अत्यंत मंगल हुआ। आज तो मेरे कुल भर का उद्धार हो गया। आज मैं सब प्रकार से कृतकृत्य हुआ। या प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु के चरणार विंद में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रेमानंद में अश्रुपात कर रहे हैं। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान भी भक्त को दर्शन देकर देव मंदिर के सिंहासन पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अभी वो हिरण्यकशिप का वध नहीं करने आए, वो मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, और एकदम से प्रसन्न है। भक्त वत्सल श्री गौर हरि श्रीपाद की निष्कपट स्तुति से बहुत प्रसन्न है। कहने लगे, शिवास, आपके घर में जो आपका परिकर पुत्र स्त्री उन सबको बुलाकर, आपको पता है 4 भाई थे श्रीवास जी, हाँ, तो उनको सबको बुलाकर मेरा दर्शन कराओ और आप धर्म पत्नी सहित मेरा पूजन करो और फिर जो इच्छा हो तुम मुझसे वर मांगो। इस तरह से उन्होंने कहा। पिता के समान पूज्य और वृद्ध श्रीवास पंडित इस बात को बिल्कुल भूल ही गए कि ये तो मेरे मित्र जगन्नाथ मिश्र के छोटे पुत्र हैं। इस समय वो इतना ठाकुर में भावावेश था जो उनको नजर आ रहा था। इस समय, उस समय उन्हें ये पूर्ण भाव हो गया था, ये साक्षात नरसिंह भगवान ही हैं। इसीलिए तो इतनी स्तुति की। इसलिए उन्होंने जो सामग्री रखी हुई थी पूजा के लिए, वही सब उठाई और सब पूजा की सामग्री उनके उसमें लगा दी। और श्रीवास के घर की स्त्रियों ने अपने अपने हाथों से प्रभु के चरणों में मालाएं वहां पहनाई और उनके मस्तक के ऊपर पुष्प चढ़ाए, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने भी उनके मस्तक पर अपने चरण रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ये उन्होंने वर दिया उनको कि श्रीवास, तुम्हारे घर में कभी भक्ति की कमी नहीं होगी, तुम्हारे घर में हर जीव को भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति, और एक उनका नाम श्रीवास है। श्री अर्थात लक्ष्मी, भक्ति, भक्ति और लक्ष्मी की तुम्हारे पास कमी नहीं होगी। इसी प्रकार सबने मिलकर भक्ति भाव के साथ प्रभु का पूजन किया। बोल नरसिंह भगवान की जय। अच्छा जी, ध्यान रहे, श्रीमन महाप्रभु उस समय तक चतुर्भुजी मूर्ति धारण करते हुए वीरता से ऐसे नरसिंह सिंहासन पर विराजमान रहे जब तक उन्होंने पूरी पूजा ग्रहण नहीं की। फिर तत्पश्चात श्री गौर हरि ने अपना महामहिमा ऐश्वर्य स्वरूप संवरण कर दिया और श्रीवास से बोले, श्रीवास, हमने सुना है, बात उनको सब पता है, कैसे आपको पकड़ने को राजा की सेना आने वाली है, कोई नौका आ रही है, मैंने ये सुना है, किंतु उसका तुम भय मत करना। अभी भी उनको आप करके नहीं बुला रहे हैं, अभी आवेश वो संवरण नहीं हुआ है उनको, कि तुम भय मत करना। राजा के घट में जो आज्ञा, घट में अर्थात उनके हृदय में जो आज्ञा देने वाला तो मैं हूं, और जो मैं उसको बुलवाऊं
वही राजा बोलेगा, और जो मेरी इच्छा होगी वही वो कर सकेगा, अन्यथा कुछ नहीं। यदि मेरी इच्छा हुई तो राजा को प्रेरणा करके मैं नाव मंगवाऊंगा और सबसे पहले मैं सवार होऊंगा। तुम निश्चिंत रहना। और सवार होके राज्य के कर्मचारी, सब काजी मुल्लाओं को बुलवाऊंगा, और फिर हाथी घोड़ों को बुलाकर सब काजी मुल्लाओं से मैं कहूंगा, या तो तुम इनसे हरिनाम उच्चारण करवाओ या मैं करवाता हूं। अब आज के हम समय में सोचें कि कोई पूछे कि आपको ये कलमा पढ़ना आता है, और ये महाप्रभु रेवोल्यूशनरी 500 साल पहले अकेले पताका लेकर प्रभु स्वयं आके बोले कि मैं अपना नाम इनसे कहलवाऊंगा, और फिर सबके मुख से श्री हरि नाम उच्चारण करवाऊंगा। और यदि आपको विश्वास नहीं होना कि काजी मुल्ला बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये कहकर अपने पास में खड़ी हुई श्रीवास की भतीजी नारायणी देवी 4 साल की थी, उसको बुलाया, नारायणी नारायणी इधर आओ। वो बेचारी आई, छोटी सी थी, कहीं कहीं तो आता है कि वो गूंगी और बहरी थी, कहीं कहीं लिखा गया है, सब ग्रंथों में नहीं है ऐसा। नारायणी कृष्ण बोलो, तो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। बस महाप्रभु ने बोला, और ये गौरहरि का ये कहना था कि उनमें ऐसी शक्ति, प्रभु हैं, गौरहरि हैं, उनकी करुणा की दृष्टि है। उन्होंने ऐसा, तुमने कितना भजन किया, तुमने कितनी माला करी, ये सब नहीं चलता वहां पे। यहाँ तो राधा रानी आगे बैठी हैं कंधे पे करुणा बांटने के लिए, नाम बुलवाने के लिए। स्पर्श मात्र से, दर्श मात्र से, दर्शन मात्र से वो कृपा संचार करते हैं। बहुत करुणामय है, कलयुग के हैं ठाकुर। कृष्ण बोलो, गौरहरि का बस ये कहना मात्र था कि वह अबोध बालिका हा कृष्ण कहकर ऐसे रुदन करने लगी और नृत्य करने लगी, और नेत्रों से उसके अश्रुपात की वर्षा होने लगी। अब तो श्रीवास का भय दूर हो गया कि अगर ये 4 साल की बेटी लाली ऐसे कर सकती है तो फिर कैसे नहीं होगा। और आपको पता है ये नारायणी कौन हुई? ये जब बड़ी होगी, इनका ब्याह हुआ, तो ये जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है उनकी माता हुई, वृंदावन दास ठाकुर की माता हुई। और वृंदावन दास ठाकुर कौन है? साक्षात वेद व्यास, जिनके नाम पे व्यास गद्दी बोली जाती, व्यास पीठ होती है। वेद व्यास और कुसुमा पीड़ सखा के अवतार है। तो वो हैं, तो वो जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है वो वहां नहीं थी, तो 4 साल की हैं। लेकिन जो जो उन्होंने लीलाएं 4 साल की नारायणी ने जो भी सब रिकॉर्ड किया था वो उन्होंने पुत्र को बताया, और उन्होंने सब वहां पे, चैतन्य भागवत इज द मोस्ट ऑथेंटिक ग्रंथ ऑन महाप्रभु की जो लीलाएं नवदीप में हुई हैं, क्योंकि नारायणी देवी ने साक्षात सब दर्शन किए, किस तरह से ये सब हुआ, श्रीवास आंगन में कैसे होता था, ये सब ये चैतन्य भागवत में सब रिकॉर्डेड है ना। अच्छा, फिर श्रीवास का सब भय, और कल श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर का प्रादुर्भाव दिवस था। मैंने भेजी थी पिक्चर्स, अगर आपने दर्शन किए हो, बड़े सुंदर दर्शन है। ये उनकी समाधि पे जो उनकी मूर्ति है, उनकी समाधि अभी भी वहीं है वहां पे, और ठाकुर जी ने उनकी समाधि बताया है कि उनकी समाधि पे चंपा का एक बड़ा सुंदर एक वो लगाया था, किसने आगे बढ़कर कि वो चंपा का जो फूल, वो वृक्ष है, वो सदा पुष्प देता है, इस तरह से उसका उल्लेख आता है। बोल वृंदावन दास ठाकुर की जय। अच्छा जी, अब तो श्रीवास का सब भय दूर हो गया, और बोले, भगवान जहां आप स्वयं रक्षक बनकर खड़े हैं तो भला किसका भय है प्रभु। हम तो आपके नाम के बल से ही बलवान हैं, इसीलिए भक्त को भयभीत नहीं होना चाहिए। भक्त को सदा, अगर हम शरणागत हैं तो सदा हमें उनके, ठाकुर को हमारी प्रॉब्लम्स आने से पहले कुछ उनकी रजा के बिना तो नहीं आया ना। उनकी, जब हम बोलते हैं कि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है जो उनकी मर्जी से के बिना आया है। तो फिर सदा सोचना चाहिए कि ठाकुर जी इसमें भी कोई मेरी भलाई होगी।
और वो भय दूर हो गया और बोले, आप हम आपके बल से ही बलवान हैं। श्री हरि भक्त का भय दूर करके एकांत में श्रीवास पंडित से बोले। फिर सारा पहले तो सब कर दिया, अब हो गया कि उनको ऐसे लग रहा था कि ये बहुत आवश्यक है। और फिर कहते, श्रीवास आज की बात किसी से कहना मत, आप लोग भी किसी से नहीं कहना, ये जो सब हुआ है ना, आप भी सब किसी से नहीं कहना। हाँ, ये सब ग्रंथों में छपा पड़ा है, कितने वर्षों से सबको पता है नरसिंह भगवान का ये ऐसे आवेश हुआ। श्रीवास ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की। श्रीवास को आज्ञा थी ना, बाकियों को थोड़े थी, बाकियों को थोड़ा थी, वो तो सब फिर विस्तार हुआ ठाकुर की करुणा का। लेकिन हाँ, ये प्रच्छन्न अवतार होने से वो चाहते थे कि इसका बात का बहुत प्रकाश नहीं हो उस समय जब भी ठाकुर वहां थे। आहा, श्रीवास को धन्य, श्रीवास धन्य है, उनका वो श्री आंगन धन्य है। जाके घर में पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री गौर भगवान संकीर्तन करते हैं। श्री गौरांग लीला के व्यास अवतार श्रील वृंदावन दास ठाकुर का कथन है, जो इस नरसिंह आवेश की गौर हरि की लीला को प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा, पढ़ेगा, चिंतन मनन करेगा, वो निश्चय उसको वो कृष्णदास होगा, उनको ठाकुर जी अपना ही आश्रय देंगे। तो ये ठाकुर जी ने उनको मुक्त किया इस भाव से। अच्छा जी, अब ये एक अलौकिक शक्ति सबको दिखाई देने लगी अब धीरे 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 धीरे, कि ठाकुर जी जैसे ही किसी की तरफ देखते हैं, गौरहरि ठाकुर जी कहने का अर्थ यहाँ ठाकुर यही है ना, तो देखते हैं, ये प्रकाश में एक नित्य नई वृद्धि होने लगी। संकीर्तन में लोग बढ़ने लगे, संकीर्तन में लोग बढ़ने लगे। सबने जान लिया कि कृष्ण प्रेम एक अलौकिक वस्तु है और निमाई इसके भंडारी है, इसके पास, इनके पास सब कुछ है। ये सब कुछ जैसे गदाधर जी को दिया, ऐसे वो वितरण करने लगे, बांटने लगे, ऐसे लुटाने लगे। गदाधर और शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो उनके निकट थे, उनको ही उन्होंने, सबको पता लगा कि इनमें तो ये ऐसे भाव नहीं थे, क्योंकि ये अब इनके पास रहते हैं तो अब इनको ये मिला है। तो इससे अतिरिक्त उनसे जिसने कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगी, वही प्रेम में उन्मत्त हो उठा। और कृष्ण प्रेम के दीवानों की संख्या अब श्रीवास आंगन में दिन भर दिन बढ़ने लगी और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी। और श्रीवास आंगन इतना बड़ा है, उसमें कितने लोग समा जाएं, कितने भक्त, कृष्ण प्रेम के दीवानों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन ये विदेशी जनों को तो फिर वापस अच्छा नहीं लग रहा था, वो फिर बाकी उनको भी लग रहा था कि कुछ अभी अभी हमें करना चाहिए, ये तो इनका तो दल बहुत बढ़ता जा रहा है। अब पॉलिटिक्स तो हर जगह रहा है, हर समय में रहा है, तो उनको बस लगता था कि हमें पर्सनली सबको इकट्ठे होकर जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन इधर से अगर देखें तो श्रीवास, मुरारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मुकुंद, सब लोग, गदाधर सब बहुत प्रसन्न हैं, खूब संकीर्तन का जमाव हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जब ये हुआ, एक बार ठाकुर जी को फिर से आवेश हुआ। एक दिन श्रीवास पंडित, ये एक दिन तो यहाँ नरसिंह भगवान का हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, मुरारी जो थे वो वराह भगवान की उपासना करते थे। एक दिन निमाई ने उन्हें वराह भगवान का स्तोत्र पढ़ते सुना। वो इतने प्रेम से गाते थे कि उनको वो वराह का आवेश होना प्रारंभ हुआ। सुनते ही वो वराह भगवान की तरह गर्जने लगे। मुरारी ने देखा, वो उनके घर में ही पहुंचे, उनका स्तोत्र सुनते सुनते वो उनका घर में ही पहुंचे, और उन्होंने देखा उनका आधा शरीर वराह जैसा हो गया है, आधा मनुष्य जैसा। दोनों हाथ वो ऐसे पृथ्वी पर टेक कर वराह की तरह चलने लगे और मुरारी के पूजा घर में जाने लगे। बीच में जल से भरा एक पीतल का कलश रखा हुआ था, उन्होंने उसको अपनी दाढ़ से उठा लिया। हाँ, और उठाकर एकदम से धरती की तरह, धरती गोल है ना, तो कलश, उसको उठाकर उन्होंने दूर फेंक दिया। पूजा घर में भगवान के आसन पर बैठकर मुरारी से कहा, मुरारी तुम भी निर्भय हो जाओ, जो भी मेरे कीर्तन में विघ्न डालेगा उसका मैं संहार करूंगा।
अच्छा मैं चला, इतना कह के वो मूर्छित हो गए। ये भावावेश का समरण हो गया। इस तरह से होश आने पर बोले, मुरारी मैं मूर्छित हो गया था, तुम्हारे यहाँ मैं क्यों आया, कैसे आया, मैंने कोई चंचलता तो नहीं की। इस तरह से वो उसके ऊपर आवरण डाल देते थे। इसी प्रकार निमाई के निज जनों में से किसी ने भी उन्हें चतुर्भुज रूप में देखा, किसी ने नरसिंह रूप में, किसी ने षडभुज रूप में, किसी ने कृष्ण के रूप में। सबके मन से मुसलमान राजा का भय धीरे 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 निकलने लगा। सब उन्मत्त होके संकीर्तन कर रहे हैं। कर्मशय नवदीप में प्रचार होने लगा। निमाई पंडित तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो जीवों का उद्धार करने नवदीप में प्रकट हुए हैं, और हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो हम इनका दर्शन और संग पा रहे हैं। लोग उन्हें अब इस समय गौर किशोर या निमाई पंडित नहीं, या गौर हरि नहीं, महाप्रभु या गौरंग महाप्रभु कहने लगे। हम भी अब इसी नाम से उन्हें प्रयास से पुकारेंगे। अभी इनके दो ही भाव रहते थे, या तो भक्त भाव या भगवत भाव, ये दोनों ही आते थे। भगवत भाव की अवस्था में वो भक्तों को भगवान के रूप में उनको आवेश होता और उनको वो दर्शन देते और उनसे स्तुति करने और वरदान मांगने को कहते। और भक्त भाव जब होता तो उस अवस्था में अपने को संसार में सर्व अपेक्षा अधम 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 मानकर करुण स्वर से रोते हुए सबके चरण पकड़ते और कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगते कि तुम मुझे कृष्ण प्रेम की भिक्षा दो। मैं कैसे होगा कि जब मुझे भी ठाकुर का प्रेम मिले। उस समय किसी का साहस ना होता जो उनसे कुछ भगवत भाव के बारे में संबंध में कुछ कहते, क्योंकि जो कभी भक्त भाव है कभी उनका वैसा है। भक्तगण जानते थे कि उस समय उसके संबंध में कुछ भी कहेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। अगर वो भक्त बने रहना चाहते हैं तो भक्त ही सही, जो भगवान के वो विरह में व्याकुल होते तो वो एकदम से व्याकुल ही रहते। तो सचमुच अगर जब भगवान होते और जब भगवान होते तो उनमें आवेश होता, जब भक्त भाव होता तो वो भगवत्ता को बिल्कुल भूलकर सचमुच ही अपने आप को दीनहीन मानते। अगर ऐसा इस तरह से भक्ति का प्रचार नवदीप में करने से एक आदर्श स्थापित कर जीवों का उद्धार करने का उनका यही लक्ष्य था कि वो भक्त का जीवन जी रहे थे, लेकिन अपने भक्तों को, वैष्णवों को वो कभी कभी वो मुक्त कर रहे थे कि उनको इस तरह से नहीं हो। एक बार महाप्रभु गंगा स्नान को जा रहे थे। एक ब्राह्मण रमणी उनके सम्मुख निपतित होकर बोली। आप देखो, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन कौन से प्रसंग में से, अब ये प्रसंग कहीं भी नहीं है, लेकिन उससे हमें क्या सीखने को मिलता है वो शिक्षा को हम लेते हुए चले। उसी समय वो एक ब्राह्मण रमणी उनके सामने निपतित होकर बोली, आप भगवान हैं, आप मेरा उद्धार करें। अब उस समय वो भगवान के भाव में थे ही नहीं, है ना। वो तो अपने आप को भक्त मान रहे थे। अब भक्तों को तो ये सब पता रहता है कि कब, अब पता है ना कि कब कौन गुस्से में है, कौन हंसी के मूड में है, तो उनको वैसे बात की जाती है। तो प्रभु उस समय भक्त भाव में थे। तो वो एकदम से उनका मुख मलिन हो गया कि मुझे ये कह रही है कि आप भगवान हैं, मेरा उद्धार करें। प्राण त्याग करने के संकल्प से वो गंगा जी में कूद गए। गंगा उन्हें दूर बहाकर लेकर गई। जो भक्त तैरना जानते थे वे तैर कर उनको खोजने की चेष्टा करने लगे। बड़ी देर के बाद वो अचेतन अवस्था में उन्हें निकाल कर लेकर आए। चेतना आने पर उन्होंने भक्तों से कहा, मुझे मरने क्यों नहीं दिया जा रहा था। मैं शुद्र जीव ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रमणी ने मुझे कृष्ण कहकर कहा और मैं कृष्ण के चरणों में अपराधी हो गया। हाँ, इस तरह से कि अगर वो भगवत्ता है उनमें, तो जिस समय वो है पूरे हैं, लेकिन जिस समय वो भक्त हैं तो वो पूरे भक्त हैं उस समय। तो भक्ति की शिक्षा देना तो दूर, मुझे लोग अगर भगवान बनाएंगे ये मुझसे सहन नहीं होता। मैं अब इस कलुषित शरीर को नहीं रखूंगा। इतना कहकर वो विहल हो रोने लगे। 2 दिन और 2 रात इसी भाव में, वो भक्त के भाव में रहे। भक्तों के बहुत चेष्टा करने पर तीसरे दिन उनको थोड़ा सा भाव संवरण हुआ। तो इस तरह से वो बात करते करते उनको कभी कभी कुछ ना कुछ इस तरह से भाव हो जाया करते थे। अच्छा,
अब मुरारी ने एक बार क्या हुआ, मुरारी उनके साथ चल रहे थे, तो उनको कभी कभी वो ऐसी बात करते कि पहली बात का दूसरी बात से संबंध नहीं रहता, ठीक है। तो उस भाव में जो कहते वो अलग ही बात होती। एक बार वो पान तांबूल चबा रहे थे, तो उन्होंने मुरारी ने उनसे पूछा, आपने कहाँ से लिया तांबूल? तो कहते मुझे गदाधर ने दिया। तो लाओ मैं तुम्हें अपना ही पान देता हूं। अभी वैसे अगर भक्त भाव में हो तो वो थोड़े देंगे, क्योंकि अपने आप को दीन समझेंगे। तो मुरारी का भी भाग्य, उन्होंने उनसे ले लिया। मुरारी ने एक अंश खा लिया, और खा के ना उनको संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने थोड़ा सा अपने सर्वांग में भी मल लिया, जैसे रजनी मलते इस तरह से मल लिया। महाप्रभु ने महाप्रभु ने कहा, मुरारी ये क्या झूठा पान सारे अंग में लपेट लिया? हाँ, तो साथ ही वो चुप हो गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये भगवत भाव में है कि या ये भक्त के भाव में है। वो उनको लगा कि मेरी इस बात से उनको कष्ट तो नहीं हुआ, वो सोच रहे थे अभी। तो एकदम करते 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 ठाकुर जी में भगवत भाव आ गया, और आने वाली लीलाओं को जो उनके सन्यास के बाद होने वाली हैं, प्रकाशानंद जी जो गोपाल भट्ट जी के चाचा रहे, उनके बारे में वो बात करने लगे। कहते भगवान रूप में आ गए ना, आने वाली बात करने लगे। काशी में बेटा प्रकाशानंद मायावाद पढ़ा रहा है, मेरे श्री विग्रह को नहीं मानता, मैं उसे दंड दूंगा। कहा मुरारी का जूठन शरीर में लपेटना, और कहा प्रकाशानंद का मायावाद। कि ऐसे बात कि वो उनके पास पास जो लोग रहते थे उनको ध्यान रखना पड़ता था कि ठाकुर जी से अब किस समय उनके मूड को देखकर कैसी बात करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनको कष्ट ना हो। तो ये इनका वरावेश हुआ, और या इनको भक्त का वेश रहता था या भगवान का। अब इतना सुंदर वातावरण जम रहा है, कहाँ पे? नवदीप धाम में। तो आपको नहीं लगता हरिदास जी सॉरी अद्वैताचार्य जी वहां थोड़े से कुल बुला रहे होंगे? अभी अभी जो सूत्रधार हो, जिसने बुलाया हो, उनको अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब मैं रूठ के तो वहां आ गया हूं। अब रूठने का भी देखो, आनंद तो तभी आए जब कोई मनाने वाला हो। जब पता है किसी ने मनाने ही नहीं आना, तो उनको एकदम से भीतर भीतर से लग रहा है कि वहां तो सब मैं शांतिपुर आ गया, और वहां तो नवदीप में खूब आनंद हो रहे, क्योंकि उनको सब खबर मिल रही है। और किससे मिल रही है? वो हरिदास जी को बार बार भेजते हैं वहां पर। अब ये हरिदास जी कौन है? क्योंकि हमें संकीर्तन की मंडली तैयार करनी है, तो हम एक एक चरित्र को हम नवदीप में पधराकर उनके बारे में समझते हुए हम चलें। अच्छा जी, श्री अद्वैत प्रभु जैसे हमने समझा था, श्री साक्षात श्री महाविष्णु और शंकर बाबा के अवतार हैं। महाविष्णु और शिव, भगवान शिव के, वो दोनों के मिलित अवतार है। इसमें ये अवतार में बहुत बहुत मिलित अवतार है। जैसे ठाकुर जी मिलित हैं, ये भी मिलित हैं। श्री गौर हरि के साथ ऐक्य होने से आपको अद्वैत कहते हैं। कई कई लोग कहते हैं गौर हरि से इतने एक हैं, इनका मन चलता है इनके साथ, और भक्ति के प्रचार होने करने के कारण इनको आचार्य कहा जाता है। और अद्वैत कि ये एक ही है, ये दो नहीं है, गौर हरि और ये एक ही है, इसलिए अद्वैत कहा जाता है। और आचार्य क्योंकि ये भक्ति के आचार्य हुए। अच्छा जी, अब कलयुग में अधर्म की बढ़ोतरी और धर्म का इस तरह से हास देखकर श्री अद्वैत प्रभु ने ही तो हुंकार द्वारा श्री गौरहरि को बुलाया है। और श्रीमन महाप्रभु ने ये बात स्वयं अपने मुख से कही, श्रीवास के यहाँ तो कही कि अब ये नाड़ा बैठा है वहां पे शांतिपुर में मुझसे रूठकर। अच्छा, अब एक दिन संकीर्तन के दौरान ही क्या हुआ, एक दिन गौर किशोर ने श्रीवास पंडित से जिज्ञासा करी, श्रीवास, अब बीच में से ठाकुर याद तो उनको कर रहे हैं, कहते हैं, श्रीवास, तुम मेरे अद्वैत प्रभु को कैसा वैष्णव मानते हो? कितना हक से बोला, मेरे अद्वैत को तुम कैसा वैष्णव मानते हो? श्रीवास विचार करके बोले,
प्रभु मेरे विचार में अद्वैताचार्य जी जो हैं शुक या प्रहलाद के समान है, सुखदेव जी के समान है या प्रहलाद जी के समान है। क्योंकि अब ये जो कर रहे हैं लीला, ये तो हमें पता है कौन क्या है ना। उनको तो नहीं वहां पे पता कि आप कौन है, आप में किसका समावेश है। ये तो हम समझने के लिए सब समझ रहे हैं। अच्छा जी, और ये उन्होंने कहा, जब ये कहा, अब सुखदेव जी भी तो छोटे तो नहीं है ना, व्यासदेव जी के पुत्र हुए सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत का गान किया, और प्रहलाद जी भी तो छोटे तो नहीं है। लेकिन गौर हरि ने सुनकर एकदम से उनको आवेश आया और श्रीवास जी की पीठ के ऊपर एकदम से ऐसे उन्होंने चपत जैसे पीठ पे लगाई और कहते, श्रीवास आज तुमने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया, जो मेरे अद्वैत को शुक व प्रहलाद की समानता दे दी। वो शुक और प्रहलाद से कहीं ऊपर है। पंडित जी, श्री अद्वैत प्रभु के आगे शुक और प्रहलाद तो कल के बालक हैं। ये तो अभी छोटे बच्चे हैं। प्रहलाद क्या उनकी बराबरी करेगा और सुखदेव उनकी क्या बराबरी करेगा। इन अद्वैत प्रभु की हुंकार सुनकर मैं क्षीर सागर में सोता हुआ और मैं गोलोक धाम से उठकर आया हूं जीव मात्र के उद्धार के लिए। मेरा ये अवतार इन्हीं के कारण हुआ है। श्री अद्वैत प्रभु शक्ति के, भक्ति के भंडारी हैं। अब आप सोचिए, पंच तत्व में को प्रणाम कितना आवश्यक है। अभी धीरे धीरे नित्यानंद प्रभु भी आएंगे, आज नहीं आएंगे तो अगले सेशन में आएंगे। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे आगे। तो भक्ति के भंडारी हैं कि हर एक की शरण चाहिए। फिर हम अब देखो, अद्वैत शाखा के जो हैं, क्या आप उनको नहीं प्रणाम करने जाओगे? ये पंच तत्व जो हैं हमारे गौड़िए के, और उनसे आगे फिर जो शाखाएं निकली हैं हमारे लिए, सब गौड़िए कितने आवश्यक हैं। कोई नित्यानंद प्रभु के हैं तो क्या हम नहीं मानेंगे क्या उनको? हमारे षट गोस्वामियों में से महाराज श्री बहुत अच्छा शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी कहते रहे कि गैया का दूध जब कड़ के एक बाल्टी में आता है, एक पात्र में आता है, तो ये सारे संप्रदाय जैसे 4 स्तनों से उनके दूध होता है। आप नहीं कह सकते कि ये धर्म है, ये संप्रदाय है। दूध तो दूध है, कृष्ण रस तो कृष्ण है। जब धरती आकाश सबकी रगों में बहने वाला रक्त एक है, सूर्य चंद्रमा एक है, राधा रानी एक है। कृष्ण के नाम तो तुम लीलाओं के हिसाब से अलग रख लोगे, कोई राधा माधव है, कोई गोविंद है, कोई गोपाल है, लेकिन राधा रानी के 4-5 नाम तुम कहां से रख लोगे? वही वृंदावन की रज भी वही है, और सब उनका यमुना जी वही है, और गोवर्धन भी सबके लिए वही है। आप कहां से आप उसको लाइनें खींच लोगे? कहां से आप अलग कर लोगे? नहीं कर सकते। अच्छा, तो उन्होंने उनको बोला कि अद्वैताचार्य की, देखो ये प्रभु वाक्य है, प्रणाम करें। हम भगवान शिव जो हैं वो गुरु तत्व हैं। गोपेश्वर महादेव जो गोपी बनकर बैठे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि आप में तुम अगर नारी भाव से अगर पूजन नहीं करोगे तो तुम्हारा रास में प्रवेश नहीं है। तुम्हें किसी सखी, किसी मंजरी की कृपा नहीं मिल सकती अगर तुमने अपने आप को वैसा नहीं समझा है। दैन्यता लाना, अपने आप में बिल्कुल समर्पण का भाव लेके आना, विनम्रता लेके आना, सेवा के लिए तत्पर रहना। तो हमें श्री अद्वैत प्रभु भक्ति के भंडारी हैं। इनकी कृपा प्राप्त किए बिना श्री कृष्ण प्राप्ति दुर्लभ है। अंडरलाइन करना चाहिए। जो कहते हैं शिवालय में नहीं जाओ, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल भेद नहीं मानना चाहिए। शिव भगवान सबके, और मैंने तो यही समझा है बड़े महाराज जी से, आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो, आप प्रॉब्लम्स में यहां तक डूबे हो, फिर भी अगर आपका भजन चल रहा है तो मान लेना भगवान शिव तुम्हारे दरवाजे के ऊपर खड़े तुम्हारी विपदाओं को दूर दूर से निकाल रहे हैं। इतने भगवान शिव जो हैं गुरु तत्व हैं, मिलाने वाले हैं, और ऐसे हैं कि हम जाएं, हमें ये चाहिए तो भी वो दे देते हैं, और अगर हम कहें हमें ये चाहिए तो वो भी हमें दे देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ना मांगे तो वो ठाकुर को हमारी झोली में डाल देते हैं।
ठाकुर की तरफ, राम जी की तरफ, कृष्ण की तरफ लाने वाले केवल और केवल भगवान शिव हैं, जो अद्वैताचार्य ने उनको बुलाया। लेकिन अद्वैत प्रभु का श्री गौर हरि में दास्य भाव है। आपने देखा होगा, रामायण में भी दिखाते हैं, राम जी भगवान शिव का करते हैं, वादन करते हैं शिवलिंग के सामने, और भगवान शिव शिवलिंग में से निकल कर नृत्य करते हैं। उनका उनका उनके प्रति कैसा भाव है? सख्य भाव है। लेकिन उनका भगवान शिव का उनके प्रति दास्य भाव है। गौर हरि से दास्य भाव है। श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर हरि के संकीर्तन का प्रारंभ का समाचार पाकर शांतिपुर से नवदीप आ गए हैं, लेकिन उनका दिल वही रह गया है। क्या हो रहा है, कैसे कैसे पता करें, हैं? क्या रिपोर्ट है वहां की? अब फोन तो है नहीं, वहां से क्या पता करें, हैं? सर्वज्ञ श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर हरि के प्रभाव को जानते हैं, लेकिन उनको लगता है अभी आज्ञा नहीं है, कैसे प्रकट कर दूं? अभी जब भी ठाकुर जी चाहेंगे ना कि मैं प्रकाश कर दूं, तो ही मुझे भी ऐसे करना चाहिए। जिस समय वैष्णव वृंद आपसे आकर श्री गौर हरि के संकीर्तन की आकर प्रशंसा करते हैं, अच्छा कल तो क्या जोरदार संकीर्तन हुआ, तो अद्वैत प्रभु सुनकर एकदम से मुंह बनाकर कहते हैं, भैया इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? श्री नीलांबर चक्रवर्ती का दोहतर है, जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है पुरंदर का, अब ऐसे कुल में भक्ति तो आ ही जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वो कहना नहीं चाहते। निमाई पंडित तो भक्ति के पात्र हैं ही है, भगवान उनको और भक्ति में बढ़ाए, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते कि ये भगवान ही है। फिर श्री हरिदास ठाकुर जो हैं, हम बात हरिदास जी की कर रहे हैं, 50 मिनट हो गए हैं, हम आज नित्यानंद प्रभु का प्रसंग रह ही जाएगा, लेकिन हम हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए चलते हैं। श्री हरिदास ठाकुर श्री अद्वैत प्रभु के साथी हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं, हम इनको अब समझ के चलें। अच्छा, अब ये हरिदास जी हैं कौन? अच्छा, अब ये जो हरिदास जी हैं, इनके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। हाँ, ये ब्रह्मा जी तथा प्रहलाद जी का अवतार है, सम्मिलित अवतार है। ठीक है। अच्छा, अभी चैतन्य चरितामृत गौर गणेश दीपिका में मुरारी गुप्त के द्वारा वहां लिखा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना अपने पिता को अर्पित कर दिए थे, इसलिए उनको पिता ने उन्हें यवन होने का श्राप दिया। अब देखो, छोटा सा सेवा में अपराध हम समझते हुए चलें कि अभी क्या हुआ कि जैसे सेवा कर रहे हैं, कोई मुनि वहां पे सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि तुलसी चयन कर रहा हो। अब कुछ पत्ते गिर गए, तो उन्होंने वापस उसी में ऐसे ही डाल लिए। तो उन्होंने देख लिया कि ऐसे ही उसने बिना धोए उसको ऐसे उसमें मिक्स कर दिया है। तो उन्होंने उनको कहा, यवन हो क्या, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो यवन कुल में जन्म तुम्हारा होगा। इस तरह से उनको श्राप मिला था। अपने पिता के द्वारा अभिषिक्त उन्हीं मुनि कुमार ने यवन कुल में उत्पन्न परम भक्तिमान श्री हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया है। अच्छा, ऋचिक मुनि के पुत्र हुए थे महातप, इनका भी ये जो मुनि कुमार बोल रहे हैं, इनका नाम महातप था और इनके पिता का नाम ऋचिक मुनि हुआ है। और जो कि किसी कल्प में ब्रह्मा की पदवी पर भी, अब ब्रह्मा एक दो तो है नहीं है ब्रह्मा, कभी हम समझे कि कितने ब्रह्मा हैं। 4 मुख वाले तो इसी के हैं, 8 वाले भी हैं, 12 वाले भी हैं मुख वाले, 16 वाले भी हैं, बहुत खूब ब्रह्मा हैं। जितने ब्रह्मांड हैं, हम लोगों का क्या एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, हम अपनी प्रॉब्लम्स में ही हम उलझे रहते हैं। लेकिन हमारा जैसे एक शब्द भी नहीं है पूरे ग्रंथ में, यहाँ इतना ही से भी हम टाइनी जैसे हैं बिल्कुल, कि हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने किसी समय किसी वो ब्रह्मा की पदवी पर विराजमान हुए थे और इस तरह से उनका हुआ था, तो वो ये ब्रह्मा हुए हैं। और प्रहलाद, क्योंकि इनमें सहने की शक्ति बहुत है, तो प्रहलाद भक्त जो है
ठाकुर जी ने उनको इस तरह से लिया। कोई कभी कभी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से अपराध हुआ था जो उन्होंने बछड़े चुराए थे, तो इसलिए वो अपराध का निवारण करने के लिए वो वाले यही वाले युग के ब्रह्मा जी इसमें आए हैं, ऐसी द्वापर के। और प्रहलाद जी इसमें हुए क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने किया गया था। अच्छा, अब दो धारणाएं हैं। कोई कोई कहता है कि ये हरिदास जी जो थे यवन कुल में उत्पन्न हुए और बचपन में इनके माता पिता जो हैं वो उनका देहांत हो गया, कई के ग्रंथों में ऐसे लिखा गया है। और साथ ही उनके जो पड़ोस में ब्राह्मण रहते थे उन्होंने उनका लालन पालन किया, लेकिन लोग उनको यवन ही मानते रहे। अच्छा, अब कई कई कहते हैं कि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लेकिन किसी पड़ोस में यवन के वहां पे उनको पाला गया। लेकिन कुछ भी हो, मतलब यवन का जो स्टैग्मा है उनके ऊपर वो रहा, उनको कि उनको यवन माना जाता रहा। लेकिन ठाकुर जी का पूरे के पूरे ऐसी लीला में एक यवन का हम देखेंगे। हरिदास जी का जो चरित्र है बहुत ऊंचा है, हम आखिर तक जब जाएंगे इतना बढ़िया चरित्र है उनका कि हमें ये ठाकुर जी ने प्रूव कर दिया कि कोई जन्म से कोई यवन नहीं है। कोई जन्म अपने कर्मों से इंसान कितना ऊपर हो सकता है, कितना ऊपर हो सकता है। और आप कर्मों से कि हम देखें कि शूद्र है, कोई ब्राह्मण भी हो लेकिन वो मांस भक्षी हो तो उसको ब्राह्मण नहीं कहने का, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल सब गलत काम करते हैं लेकिन वो ब्राह्मण है, शर्माज हैं, शर्मा ब्राह्मण गिने जाते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे क्षत्रिय हैं लेकिन वो जैसे पूजा अपना अपरस में रहते हैं, अच्छे से सेवा भाव करते हैं। प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है कि आप कर्म से ब्राह्मण हो सकते हो, क्षत्रिय हो सकते हो, ऐसे नहीं सोचना आपको। इसीलिए ब्राह्मणी दीक्षा और ये सब दीक्षाओं के विधान है। ठीक है। अच्छा जी, अब हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के साथी हैं। जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए और जो मेन मत है कि वो यवन कुल के थे और ब्राह्मणों ने, नेबर्स ने, उनका पड़ोसियों ने उनका लालन पालन किया। और वो जैसे ही थोड़े बड़े हुए उन्होंने अद्वैताचार्य के साथ शांतिपुर में ही रहते थे, उन्हीं के साथ वो प्रसाद पाते थे, उनके यहाँ ही वो अद्वैताचार्य के साथी हैं। आप शांतिपुर के निकट फुलिया नामक पहाड़ की गुफा में रहकर निरंतर श्री हरिनाम ही उच्चारण करते रहते थे। आप जाति के ब्राह्मण थे, अब कुछ कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ, परंतु शिशु काल से यवन द्वारा लालित पालित होने से इनको लोग यवन समझते थे। कोई कोई इनको यवन हरिदास भी बुलाते थे। आपका जन्म यशोहर जिले में बूढ़न ग्राम में हुआ था। आपकी माता का नाम गौरी देवी और पिता का नाम सुमति राय था। अब इससे तो ये पता लगता है कि ये हिंदू थे लेकिन इनको यवन बुलाया जाता था। देवश इनके जन्म से कुछ काल के बाद ही इनके माता पिता वैकुंठवासी हो गए। घर के समीप ही एक यवन रहता था जिसने उसका लालन पालन किया। किंतु श्री हरिदास जी के उदर में यवन अन्न प्रवेश नहीं हुआ, कभी भी उन्होंने यवनों का नहीं पाया। वे पूर्व संस्कार वश जाति स्मरण होने से दुग्ध पान करते ही प्रतिपालित हुए। बड़ा होने पर आपका एक अग्रगण्य महात्माओं में गणना होने लगी, और लेकिन अन्य लोग आपको यवन ही कह के बुलाते थे और आपकी निंदा करने लगे। तो वहां पे तो मुस्लिम राज्य था, यवनों का ही राज्य था। तो किसी ने जाकर वहां राजा मलूकपति से जाकर इनकी शिकायत की कि वो यवन है लेकिन वो हिंदू की तरह जप करता है। तो यवन राज की आज्ञा से काजी ने दूत भेजकर श्री हरिदास को पकड़कर मंगवाया। यवन राज ने कहा, तुम यवन होकर हिंदुओं का धर्म आचरण करते हो, ये ठीक नहीं है। आज से तुमको हरिनाम छोड़ना पड़ेगा। श्री हरिदास ने कहा, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये हरिनाम नहीं छूट सकता। अब तो
अन्यायी काजी ने श्री हरिभक्त हरिदास को नगर के में क्या उसको सजा क्या दी, दंड क्या दी कि ये शहर के 22 बाजार है, 22 बाजारों में कोड़ों की मार से करते करते इसको आगे लेके जाया जाए टिल हिज लास्ट ब्रेथ, कि जब तक ये मर नहीं जाता तब तक। और ऐसे घुमाने की कि लोगों को ऐसे सबक भी आ जाए कि हिंदू अगर धर्म का तुमने पालन करना है यवन होकर तो तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी। निर्दयी लोग इनको पीटते हुए चले। दयालु लोगों ने कुछ देकर इनको छुड़ाने का प्रयत्न किया। उनको कहा, जो लोग अच्छे थे, जानते थे कि इनको ऐसे नहीं करें, परंतु काजी के भय से दूतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनको खुद भी रोना आ रहा था। कहते हैं कि वो खुद भी परेशान हो रहे थे कि कितना वो कर रहे थे। और करमशः 22 बाजार पूरे हो गए, परंतु हरिदास जी के मुख पर बराबर हरिनाम ही रहा। 22 बाजारों में उनको घुमाया गया। और क्या कहते हैं कि मोहे चाहे लाखों लाखों करोड़ कोड़े मारो, पर हरि का नाम उच्चारो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इस तरह से वो कहते हुए वो आगे बढ़ते रहे। तो फिर अब तो दूत बहुत घबराए, क्या 22 बाजार के बाद अब कहाँ, अब क्या करें, ये तो मर ही नहीं रहा है। तो उन्होंने हरिदास को तो पीर समझ लिया कि इसमें तो एक का भी जरा सी भी चींटी जैसा भी असर नहीं हुआ है। तो उन्होंने विनती कर ली कि उनको खुद लग रहा था कि हम बड़े निर्दयी हैं जो एक भक्त के ऊपर इतना प्रहार कर रहे हैं। महाराज, हमारा तो आपके मारने से सर्वनाश तो एक तो वैसे ही हो रहा है। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि सर्वनाश हो गया है और आप वैसे ही मरे भी नहीं हैं। अब निश्चय ही काजी के हाथों हमारी मृत्यु निश्चित ही है। हाँ, और उन्होंने कहा, हरिदास जी इसका क्या उत्तर देते हैं और फिर क्या करते हैं। दयालु श्री हरिदास मुस्कुराकर बोले, अच्छा, मेरे जीवित रहने से यदि आपका अनिष्ट होने वाला है तो लो मैं मर जाता हूं, लो मैं मर जाता हूं। और ये कहकर वो समाधि में मग्न हो गए, समाधि ले ली। हरिदास को मृतक समझकर जल्लादों ने जाकर काजी से सब हाल कहा कि हमने उनको मार दिया। और गाजी ने कहा, अच्छा गंगा में उनका प्रवाह कर दो। इस पर जल्लादों ने इनके समाधिस्थ शरीर को श्री गंगा में प्रवाह कर दिया। श्री गंगा में बहते बहते आप कुलिया ग्राम के निकट आ गए, जहां वहां पर जाकर इनकी उन्होंने ध्यान समाधि अपनी खोली। और आप वैसे ही उसी शक्ति के साथ हरिनाम कीर्तन करते हुए गंगा जी से बाहर निकल आए और एक कुटिया निर्माण करके उसमें हरिनाम कीर्तन करते हुए दिन यापन करने लगे। पीछे से जब यवन राज को ये समाचार ज्ञात हुआ कि वो तो जीवित है, तो उसने जाकर इनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगी, क्योंकि उनको ये लगा कि ये कुछ गड़बड़ है कि 22 बाजारों में इतने कोड़े, ये वो इतना सब कुछ हुआ। तो वो इनका सच्चा सेवक बन गया। लेकिन एक बार एक वैश्या, माया ही आप समझें, एक दिन एक वैश्या षोडश श्रृंगार करके हाव भाव कटाक्ष करती हुई श्री हरिदास जी को उनके मार्ग से च्युत करने के लिए, हटाने के लिए उनके पास पहुंची। परंतु श्री हरिदास के नामो उच्चारण को, कि वो 3 लक्ष नाम करते थे, 3 लक्ष नाम, 3 लाख नाम। अब अगर आप सबको समझ है, सब लोग वैष्णव हैं यहाँ पर, 3 लाख नाम कितना होता है। 16 माला हम सोचे तो 25,000 होता है। और भी 25,000 भी क्यों लिया जाता है, क्योंकि दिन में कहा जाता है कि हम 22,500 के करीब हमारे श्वास होते हैं एक दिन में, तो हमारा कोई भी सांस व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए हम 16 माला का मिनिमम जो विधान है। ठीक है, अच्छा, अब 16 टाइम्स 4 64, ये हो गया 1 लक्ष। तो वो 1 लक्ष लेते थे भीतर ही भीतर, और 1 लक्ष लेते थे जप करते हुए माला के साथ, और 1 लक्ष वो गा के। अब आप ये हम समझें, हमें भी पता है कि एक माला में कितना समय लगता है, तो 64 टाइम्स 3 अगर हम ये सोचें तो इतनी वो मालाएं रोज करते थे। वो उस तरह से बैठी रही, तो वो कहते रहे, नाम जप करते रहे और कहते रहे, आज का मेरा भजन पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनूंगा।
अब जिसका मॉर्निंग टू इवनिंग एक ही रूटीन हो, अभी अब जैसे आज पूरा हुआ, अच्छा आज वो बेचारी थक के सो ही जाती थी बाहर उनकी कुटिया के वहां पर, तो कहते थे देवी आज मैं अवश्य ही अपना नाम भजन जप नियम पूरा करके तो मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनूंगा। तो उन्होंने, लेकिन हरिदास जी के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ उसी का, बल्कि नाम उच्चारण के श्रवण से प्रभाव से वे मणिका जो कुछ वैश्या थी अपना कुत्सित विचार से स्वयं ही च्युत हो गई, और उसी दिन से उसने केश मुड़ाकर और अपना वेश धारण करके प्रेम पूर्वक उसको भगवान नाम का जब, अब इतना 3 लाख 3 दिन रही वो वहां पर, इतना 9 लाख नाम जब इसने सुन लिया श्रवण और एक संत की दृष्टि हो गई, तो उन्होंने उससे उनको प्रणाम करके उनके रास्ते से हट गई। एक दिन श्री हरिदास को गोपाल चक्रवर्ती नामक एक धनी ब्राह्मण के साथ नाम के विषय में कुछ तर्क हो गया। श्री हरिदास कहते थे कि नामा आभास से मुक्ति होती है, कि नाम का जैसे आभास होता है, नाम का आभास हो जाता है। अब आभास कैसे बोले, जैसे अजामिल की बात है कि अजामिल के पुत्र का जो नाम, मतलब वो तो नारायण नहीं था ना, मतलब पुत्र का नाम नारायण था, वो नारायण थोड़े ही थे, तो नामाभास से भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन वो उनका तर्क हो गया, तो ये वो उसका खंडन करता रहा। श्री हरिदास जी के बहुत कुछ समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं ये बात आई, और वे उनका अपमान करके बोला, महाराज नामाभास से मुक्ति होती है तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा अगर ये ऐसी बात होती है, और नहीं तो। अब भक्तों का स्वभाव है दूसरे के अपराध को ना लेना, और श्री हरि का स्वभाव है मेरे भक्त का जो अपराध करेगा उसको मैं दंड अवश्य दूंगा। वो ठाकुर जी उसको नहीं करते। वही हुआ, गोपाल चक्रवर्ती की नाक, उसने कहा था ना मैं कटवा दूंगा, अब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसकी नाक 3 दिन में अपने आप उसको कुछ हुआ, गलकर सड़कर गिर गई, और समस्त शरीर में कुष्ठ वो रोग हो गया। अंत में फिर इन्हीं की शरण लेने पर उनके रोग का निवारण हुआ। श्री हरिदास शांतिपुर में गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में रहते थे और निरंतर श्री हरि का स्मरण करके आनंद में मग्न रहते थे। बहुत से चित्रों में ऐसे भी दिखाया जाता है कि हरिदास भी थोड़े उम्र में बड़े थे, और वो उन्होंने ये अद्वैताचार्य जब बैठा करते थे, शालग राम जी की जब पूजा किया करते थे, तुलसी जी की जब पूजा किया करते थे, जब ठाकुर जी के आवाहन किया करते थे, तो हरिदास जी उनके साथ बैठा करते थे, वो दोनों इकट्ठे होते थे, तो उनको उनका बहुत आश्रय था। हरिदास जी और अद्वैताचार्य जोड़े में बहुत देर से इकट्ठे रहे, तो अद्वैताचार्य के साथ इनका बड़ा प्रेम था। दोनों मिलकर श्री हरिनाम रटकर श्री कृष्णचंद्र का आवाहन करते रहे। अब देखो भगवान शिव भी है, विष्णु का भी समावेश है, ब्रह्मा भी है और प्रहलाद भी है, ये चारों पुकार इकट्ठी गई और ठाकुर जी पधारे, ये आवाहन करते रहे। हरिदास श्री अद्वैताचार्य के घर ही प्रसाद पाते थे। अब उन्होंने वो वहां से वो सब छूट गया वहां पुराना, तो उन्होंने उनके ही घर प्रसाद पाते थे। एक दिन हरिदास जी ने कहा, दयालो आप मेरे को इतने प्रेम से भोजन कराते हैं, आपको लोग क्या कहेंगे? श्री अद्वैताचार्य ने कहा, हरिदास आप भय मत करो, जो श्री कृष्ण को स्वीकार है मैं वही करता हूं। मैं समझता हूं अगर मैं एक भक्त को, और ऐसे सात्विक भक्त को अगर मैं भोजन करा दिया तो इसका अर्थ है मैंने कोटि ब्राह्मण तराजू में आपके बराबर नहीं है, और आपके स्पर्श की तो देवता भी इच्छा करते हैं। अब देखो कोई इनको यवन बोले, कोई ये बोले, लेकिन अद्वैताचार्य प्रमाणित करके बोल रहे हैं, और उनके यहाँ वो रोज प्रसाद पाते थे। आपके दर्शन से जीव का दर्शन मात्र से हरिदास नामाचार्य, ठाकुर जी ने उनको स्वयं नाम क्यों दिया नामाचार्य, हम पढ़ेंगे आगे आकर जैसे जगन्नाथपुरी में उनकी लीला आएगी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोला जाता है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो आपके स्पर्श से स्पर्श की देवता भी इच्छा करते हैं। आपने आपके दर्शन से जीव का संसार बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। आपका नाम साधकों को लेना चाहिए।
और जो आपका नाम स्मरण करता है वो निश्चय ही कृष्ण को प्राप्त करता है। ये उन्होंने इनको कहा इस तरह से। और चलिए बोलिए श्री हरिदास ठाकुर की जय। अब ये हरिदास ठाकुर ही इनके संदेशवाहक होते थे कि जाके स्पाइंग करने, नवदीप जाओ और पता करके आओ कि वहां पर सब क्या घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो इस तरह से उनका, हाँ जी। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हरिदास ठाकुर जी को अद्वैताचार्य भेजा करते हैं वहां पर और कहा करते हैं कि आप जाकर आप ढूंढिए और आप देखिए कि वहां पर क्या चल रहा है आजकल, व्हाट इज लेटेस्ट। तो नित्यानंद प्रभु जो है, अभी तक ये पूरा का पूरा, जैसे गदाधर जी आ गए, हरिदास ठाकुर की हमने बात कर ली, कहाँ है, अद्वैताचार्य रूठ के बैठे हैं, श्रीवास वहां पर हैं। ये पूरा का पूरा परिकर जब हो जाएगा स्थापित, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4 साल महाप्रभु ने गया की यात्रा के पश्चात ये अपना भाव प्रदर्शन वहां पे, संकीर्तन आंदोलन वहां पर चलाया। अच्छा, अब हम पहले नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ समझे कि वो कौन है, कहाँ से हैं। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो 1530 की माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन, नित्यानंद त्रयोदशी फरवरी में आती है। इनफैक्ट पहले अद्वैताचार्य का आता है, और फरवरी में अगर हम देखें अद्वैत सप्तमी आती है और नित्यानंद त्रयोदशी आती है, फिर गौर पूर्णिमा आती है। जैसे हम सोचे कि एक एक करके ही ये परिकर इकट्ठा होता है जिस तरह से। खैर ऑफ कोर्स इन लोगों के आयु के हिसाब से साल सब के अलग अलग हैं, लेकिन एक वो मूड तैयार हो जाता है, गौर पूर्णिमा पे ठाकुर गौर हरि प्रकट होते हैं। ठीक है, तो फिर ये 1530 की माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन राड़ देशवासी श्री हड़ाई ओझा पंडित की धर्म पत्नी भक्तिमती पद्मा देवी के गर्भ से उदय हुए एक चक्रा गांव में आपके पिता बड़े ही आतिथ्य सेवी और भक्त थे। एक दिन आपके यहां एक सन्यासी पधारे और आपने उनका बड़े जोर शोर से आतिथ्य स्वीकार किया, सत्कार किया। अंत में जब महात्मा जी विदा होने लगे तब एक बहुत विपदा जैसे घर के लोगों में जैसे हो गई एक तरह से कि अभी क्या। जैसे दशरथ जी से विश्वामित्र जी मांगने आ गए थे कि आप मुझे राम लक्ष्मण दे दो। अब इन्होंने क्या कहा, उन्होंने विदा होने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़कर महात्मा ने, सन्यासी ने प्रार्थना की कि मैं आपसे कुछ दक्षिणा चाहता हूं, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनके पिताजी ने, जो हड़ाई पंडित थे, उन्होंने कहा, सन्यासी ने कहा कि हमारी तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा है, यदि अपने पुत्र को सेवा के लिए आप हमें दे दें तो बहुत अच्छा होगा। ये सुनते ही पंडित जी तो असमंजस में पड़ गए, विचारने लगे ये तो दशरथ विश्वामित्र का सा संवाद हो गया। हाँ, अब तो सुपुत्र नित्यानंद को देना ही होगा। अंत में धर्मवीर ब्राह्मण ने ममता को त्याग कर अपनी पत्नी से सलाह करके अपने प्रिय पुत्र को उन महात्मा जी के संग कर दिया। बलभद्र अवतार श्री नित्यानंद प्रभु तो ये चाहते ही थे कि मैं यहां से निकलूं, क्योंकि ये सब अब कृष्ण बलराम की तरह या राम लक्ष्मण की तरह एक घर में उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है जन्म, तो ये अलग अलग से सबने नवद्वीप में इकट्ठे होना है ना। तो फिर वो चाहते ही ये थे, तो उन्होंने, वो उनको पता था, वो घूमकर अपने भ्राता श्री गौरांग स्वरूपधारी श्री कृष्ण का पता लगाना चाहते थे कि वो कहाँ है। अच्छा, लीलाधारी आज कहाँ लीला कर रहे हैं, इसलिए बड़े हर्ष के साथ आपने उन महात्मा के साथ वो चल दिए। लगभग 12 वर्ष तक तीर्थ भ्रमण करने के अनंतर आप, वो महात्मा कहीं और चले गए और आप थोड़े से अलग हो गए। वो जैसे एक बहाना ही सा था कि उन्होंने उनके साथ घर से निकलना था। तो उसके पश्चात, तीर्थों के पश्चात, वो वृंदावन में आकर ठहर गए और अपने प्राण पेष्ठ की खोज करने लगे। उनको लगा कि गौरांग महाप्रभु यहीं होंगे कहीं पर।
श्री नित्यानंद वृंदावन में जहां तहां पूर्ववत अनेक क्रीड़ाएं करते हैं, कुंजों में जाकर पुकारते हैं वहां पर। अब आप ये सोचिए, ये जो वृंदावन में श्रृंगारवट स्थली है, ये नित्यानंद पीठ है। जैसे इमली तला जो है, ये हमारे गौड़ीय स्थान है। इतनी शोचनीय स्थिति है इन स्थानों की, लेकिन हमें जाकर दर्शन करना चाहिए, योगदान सहयोग करना चाहिए। हाँ, तो श्रृंगारवट जो ये स्थली है, ये नित्यानंद पीठ है, नित्यानंद पीठ है। और यहां पर वो जाकर बैठे, जैसे इमली तला का उद्धार हुआ है, अद्वैत वट पे बहुत सारे अद्वैताचार्य जी के शिष्य परंपरा आगे उनको बढ़ा रही है, वहां भी बड़ा सुंदर सेवा संपादन है। पर श्रृंगारवट का अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत आवश्यकता है वहां पर। तो वहां पे वो कहते हैं, कुंजों में जाकर पुकारते हैं वहां पर। दिन में सब घूमते हैं, भैया कन्हाई, योर फोन इज रिंगिंग, भैया भाई कृष्ण कहाँ हो, हे सुभल, हे श्रीदाम, हे स्तोक कृष्ण सखाओ। वो एक एक भक्त का आवाहन कर रहे हैं, अपने सखाओं को, उस समय को याद कर रहे हैं। आप कहाँ चले गए, या प्रकार पुकारते हुए कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी गाने लगते हैं, परंतु प्राण कन्हाई का कहीं पता नहीं चलता है। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है, और केवल एक ही ग्रंथ में मिला, और फिर उसकी पुष्टि और एक दो ग्रंथों से भी मिली, उसको जैसे मिलाया गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। सर्वज्ञ श्री नित्यानंद वहां पर वृंदावन में घूम रहे हैं, ठाकुर जी की खोज कर रहे हैं कि कहाँ हैं। घूमते घूमते वो गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे। वहां श्री कृष्ण चंद्र के पूर्व लीला के सखा गिरिराज जी की तलहटी में। अब देखो कितने युग हो गए हैं, द्वापर कहां और ये कलयुग कहां। अब ये समझना, गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे, और वहां पर श्री कृष्ण चंद्र के पूर्व लीला के सखा श्री दामा समाधि में थे, और वे नित्यानंद महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर और उसको पहचान कर आप चौंक उठे। जब उन्होंने कहा कि मेरे सखाओं को कौन आवाज दे रहा है, तो वो चौंक उठे, आंख खोली उन्होंने, समाधि खुली उनकी। द्वापर के पश्चात आंख खोलकर देखते हैं, सामने अवधूत वेश में बलदेव जी खड़े हैं। उनको बलराम जी के दर्शन हुए, और ब्रिज की सब वस्तुओं में उन्होंने देखा कि विशाल परिवर्तन हो गया है, क्योंकि वो जिस समय समाधि में गए थे कैसा था वृंदावन, और अब ये तो सब बदल गया है। अब जामवंत भी का भी तो प्रसंग आता है ना, जामवंत जी त्रेता में भी थे और द्वापर में भी हैं। आप भागवत पढ़िए, जामवंती जी से ब्याह हुआ ठाकुर जी का द्वारिका में, है ना। तो ये जो आंख खोलकर उन्होंने देखा कि कितना परिवर्तन हो गया, और ये सब देखकर आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्होंने बलराम अवतार श्री नित्यानंद प्रभु के गले लगकर प्रेमश्रु बहाने लगे कि सखा आप आए हो, कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं। हाँ, और बहुत दिनों की वियोग अग्नि आज शांत हुई। श्री दाम बोले, भाई आपने उस नागर स्वरूप को ये छोड़कर कि इतना सुंदर आप पीतांबर पहनना और एकदम से वन्य वेश और एकदम से ये हल धारण करना, और अभी आप ये अवधूत इस तरह से सन्यासी जैसे आप ऐसा वेश धारण कैसे। ये सुनकर, ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी वेश जो अवधूत का है, ये सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु उन्होंने एकदम से बलराम वेश लिया, बलराम के रूप में उनको दर्शन दिए कि तुम देखो मैं वही हूं। सखा का संदेह मिट गया। अंत में श्रीदाम का, यही श्रीदाम के साथ वो अभी नवदीप धाम में जाएंगे, और इनका नाम होगा अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर। और जय मंगल में लिखा गया है कि ये अपने पास एक चाबुक रखा करते थे, जिसमें इनमें इतना, ये देखिए, फिर मैं ग्रंथों में ढूंढने लगी कि कहां से ये मिले। श्रीदाम है अभिराम, ये गौर गणेश दीपिका में मुरारी गुप्त ने अपने कड़चा में डायरी में लिखा है, उस समय जो ये सब है। श्री कृष्ण लीला में
पूर्व काल में श्री दाम नामक गोपाल अब अभिराम ठाकुर हैं। ये 32 लोगों के द्वारा वहन किए जाने वाली की बहुत बड़ी लकड़ी को ऐसे वंशी समझ के उठा लेते थे। श्री दाम ने शरीर का त्याग नहीं किया और एक ब्रिज में एक गुफा में रहे आए। दिव्य चिन्मय विग्रह या था इनका। श्री जामन भी रामलीला के पश्चात स शरीर रहते आए थे। पुनः श्री कृष्ण लीला में उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। श्री निताई चांद वृंदावन पधारे तो आपने स्वामी सखा श्री बलराम स्वरूप नित्यानंद को ये पहचान गए। नित्यानंद ने ही इन्हें नवदीप में चलने को कहा और ये फिर जाते हैं। इनके पास एक चाबुक होता था जिसका नाम था जय मंगल। हाँ, और इसका स्पर्श प्राप्त करते ही प्रेमा भक्ति का वो विस्तार हो जाया करता था। ये सब नाम प्रचार में सखा ये सब उनके सहयोगी बने कि प्रेम भक्ति ईश्वरी जानवी मैया के आदेशानुसार श्री निवासाचार्य जी को 3 बार ये चाबुक उनको स्पर्श कराया था और फल स्वरूप अद्भुत भक्ति का संचार उनमें हो गया था। ये निताई चांद के प्रमुख पार्षद थे। रामलीला में ये भरत हैं और लक्ष्मण और भरत अब इकट्ठे कैसे जाएंगे, हम अब इसका प्रसंग समझते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये दोनों इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं ये क्यों और कब समाधिस्थ हुए। यदि नहीं अगर आपको पता तो हम सब पढ़ते हैं। जब कृष्ण बलदेव मथुरा चले गए तो श्री दाम श्री कृष्ण बलदेव के वियोग में दुखी होकर श्री गिरिराज जी की कंदरा में जाकर उनका ध्यान करते करते समाधि में मग्न हो गए थे। इनका ध्यान करते करते इन युग पलट गया। हमें तो नींद ही आ जाए, 10 मिनट माला करते करते आंख बंद करके बैठो तो झपकी आ जाए, लेकिन ये युग पलट गया। इनको जप करते करते हम उनकी शक्ति का आप अनुमान कर सकते हैं। तो इधर नटराज श्री कृष्ण और बलराम का दूसरा नाटक खेलने के लिए श्री गौर नित्यानंद स्वरूप से वो इस धराधाम पर वो अवतीर्ण हो गए हैं। कहते हैं श्री निताई चांद को इन्होंने ही बताया श्री दामा ने ये, क्योंकि उन्होंने सुना था कि श्री कृष्णचंद्र गौर चंद्र स्वरूप से नदिया में अवतीर्ण हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम दोनों इकट्ठे चलते हैं और अपने कन्हई की खोज करते हैं। श्री निताई चांद प्रेमानंद में मग्न हुए। हा गौर वहीं से कहते हुए वहां वृंदावन से जो चले और पुकारते हुए नवदीप में पहुंच गए। अब आ तो गए, कब से ढूंढते ढांढते कितनी योजना के साथ, लेकिन यहां आकर उनको लगा नित्यानंद जी को मैं तो बड़ा भाई हूं। हाँ, अब मैं कैसे जाके बताऊं। अभी अगर उनको भी तो पता होना चाहिए, या मतलब एक थोड़ा सा आ जाता ना मैं बड़ा हूं। तो उन्होंने राहगीरों से पहले पूछते पूछते निमाई चांद के घर का पता पूछते पूछते उन्होंने सोचा कि मैं नहीं बताऊंगा। अब जैसे अद्वैताचार्य जी बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इस तरह से निताई चांद वहां पे नवदीप में नंदनाचार्य जी के घर में पधारे। नंदनाचार्य जी कौन है, मैं कहीं लिखा है, शायद अगली बार में बताती हूँ। नंदनाचार्य जी के घर पधारे। नंदन आचार्य भी ये भी कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे, जहां बलराम जी और वहां पे श्री दामा जी जाकर पधार रहे हैं, उनके यहाँ पे शयन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और कितने ही भाग्यवान रहे होंगे नंदनाचार्य जी भी। अच्छा, नंदनाचार्य जी ने निताई चांद को बड़े आदर के साथ घर पे ठहराया। अब हम वापस वृंदावन से वहां से वापस नवदीप की तरफ आते हैं। इधर श्री हरि दादा भाई के विरह में व्याकुल हैं। समीपस्थ श्रीवास और हरिदास को एक दिन बोले, तुम दोनों को इस बात का पता लगाओ कि लगता है इन 2-3 दिन में यहाँ कोई महापुरुष आया है। मैंने रात्रि में सपने में ताल ध्वज मैंने रथ देखा है, बलराम जी का जब वहां पे चलता है ना ताल ध्वज, वो जो रथ होता है उसका दर्शन किया है, और मुझे स्वप्न में आया है किसी का, मुझे दर्शन होना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित, अब है तो ये भी कोई, हमने समझा ये कौन लोग हैं, नारद देव जी, श्रीवास जी, और वो हमने समझा हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी, और वो हैं। लेकिन सब जगह देखा है
सब जगह देखा है, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ है, किधर है। अंत में दुखित होकर श्री हरि के पास आकर निवेदन किया, भगवान हम तो सब जगह देखा है, हमें तो कोई मिला ही नहीं। ये सुनकर गौर हरि मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा आप चाहते हो कि मैं आपको लेने आऊं? आप इतने बड़े हो तो कोई नहीं, मैं आता हूं। अच्छा आओ हम पता लगाते हैं। और जाके हरि हरि बोल संकीर्तन करते हुए सीधे भक्तवृंद श्री हरि के साथ चल दिए। गलियों में ढूंढते ढूंढते सर्वज्ञ श्रीमन महाप्रभु और किसी घर के आगे नहीं गए, जाके सीधे नंदनाचार्य के घर जाकर पहुंचे। और वहां जाकर कहते हैं, दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष जिसकी मैं बात करता हूं इसी घर में है। कितना सुंदर मिलन होगा। श्री गौर हरि ने भक्त वृंदों के सहित श्री नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद को एक एक रूप से वो वहां भी विद्यमान है, गोलोक धाम में भी, लेकिन धरती पे कितने वर्षों के बाद ये मिलन हो रहा है। दोनों भाइयों की आंखों और आंखों में क्या बातें हो रही हैं, और कहां से वो वृंदावन से ढूंढते ढांढते इनको आ रहे हैं। गौर हरि ने भक्त वृंद सहित श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। और नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य की तरफ देख रहे, तुमने बता दिया सबको? हाँ, तो वो ऐसे इशारा करे कि मैंने किसी से कोई बात नहीं की है, मैंने नहीं कुछ भी बोला। नित्यानंद प्रभु उनसे जो आए हैं इतनी दूर से, अब उनसे कैसे सब्र हो, उनमें कैसे धैर्य आए। प्राणनाथ श्री गौर हरि को आया जानकर वो एकदम से नेत्र उनके भर आए, निर्निमेष नयनों से उनकी रूप माधुरी का पान करने लगे। और अब जब उन्होंने देखा कि सामने सामने उन्होंने जब ये देखा कि ये क्या हुआ है, नित्यानंद का जिस तरह से वो आए हैं, तो वो देख के गौर हरि का स्वरूप, अब देखो दोनों की नेत्र जो हैं वो मिल रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं कि सकल अंग तो ढाक लिया, अब नील कांति तो है ही नहीं है कन्हई की, लेकिन ना ढाका जाए दुई नैन। ये नयनों की, जैसे हम सोचते हैं ना कभी कभी कि हमारी आवाज वही रहती है, हमारी आवाज, हमारा स्वर, हमारी अगले जन्म में भी वही पहचान होती है, नेत्र भी ऐसे ही पहचान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दो नयन हैं वो आपस में वो ढांप नहीं पाए ठाकुर जी, तो वो सोचे ये काले से गोरे कैसे हो गए, ये तो सांवले थे, हाँ ये टेढ़े थे, टेढ़े से सीधे कैसे हो गए, और ये चोर थे, चोर से ये साधु कैसे हो गए, और इतने चंचल इनके, और अब एकदम से चंचलता से एकदम से उनमें ठहराव कैसे आ गया। हाँ, लेकिन बांके नयन है, अभी भी बहुत सुंदर, वही कांति नेत्रों में, वही उनका जो स्पार्क है वही ठाकुर जी का है। अभी जब दोनों भाइयों के नेत्र मिल रहे हैं, ये बड़ा सुंदर दृश्य है। तो हम पढ़ते जाए ना। तो उन्होंने श्रीवास जी को आज्ञा दी, श्रीवास सुनाओ कुछ, गौर हरि ने बोला। और श्रीवास भी अब समझ रहे हैं ये भाव को। अब जैसे गौर हरि की आज्ञा हुई, अब ये और कोई गोपी गीत से भी कोई श्लोक हो सकता था, कोई और भी हो सकता था, है ना, कोई भी हो सकता था। लेकिन जब कृष्ण बलराम जब जाया करते हैं गैया चराने के लिए इकट्ठे अपने सखाओं के संग, क्योंकि वही परिवेश बना हुआ है, उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक बोला, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकाकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंद्राण वेणु रधर सुध्या पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्य सुपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवतम का ये 10वें स्कंद से ये बड़ा सुंदर श्लोक है। तो ये जब श्लोक का ये जब गायन हुआ तो अब उनकी क्या स्थिति हुई उनकी। हम पहले थोड़ा सा, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसमें एक बड़ी सुंदर झांकी है, अगर हम इसका थोड़ा सा करें। ये वेणु गीत का श्लोक है। वरहा मोर को कहते हैं, है ना, वरहा मोर को वरहम
मोर को बोलते हैं, मोर आपीड़ मुकुट को बोलते हैं, जो सिर का जो आभूषण होता है जिसमें आपीड़ मुकुट, उसमें मोर पंख चूड़ा जैसे ठाकुर जी ने बनाया हुआ है। और अब आप ये श्लोक में से जो दर्शन करना, ये गौर हरि ने उनको जब ये श्लोक की सफुरना दी कि तुम ये श्लोक का गान करो, तो उन्होंने यही दर्शन उन्होंने नित्यानंद जी को दिया। उस समय बलराम जी को वहां पे यही दर्शन हुए श्री कृष्ण के, यही स्वरूप में। तो वरहा अपीड़म नटवर वपु, कि नृत्य करने में उनका विग्रह ही ऐसा है जिसको कभी हम देखें कि तुम्हें सीधा चलना नहीं आता है, तुम नृत्य करती ही चलती हो। हाँ, तो ऐसे ठाकुर जी जब चलते हैं ना त्रिभंग ललित, वो उनकी चाल जो है वो इस तरह से गमना गमन, जो उनका हसन दशन, उनका अवलोकन देखना, उनकी जो भंगिमा है वो ठाकुर की जो है वो त्रिभंग ललित, वो इस तरह से सुंदर ही चलते हैं। नटवर वपु। कर्णयो कर्णिका कारम, दोनों कर्णिका कारम, कर्णिका किसको बोलते हैं? एक जो पुष्प होता है ना कन्नेर का, उसको बड को कर्णिका बोलते हैं। हाँ, कर्ण्यो कर्ण्यो, दोनों कानों में एक फूल लगाया हुआ है। अच्छा, अब एक फूल क्यों लगाया हुआ है? अब दो भी तो लगा सकते थे ना। यूं महर्षि बोलते होते हैं, बड़े महर्षि बड़ा सुंदर सुंदर बोला करते थे कि यूं झटका देते हैं और यहां से कान को उठाकर वहां से ले आते हैं। बहुत सुंदर बड़े महर्षि। एक बार उन्होंने मेरे ही आग्रह पे, वराह पीड़म मेरा मन था, बहुत साल हो गए इस बात को, हमारे पास ऑडियोज भी हैं उसकी शायद, पर तो खैर लिंक्स हो गए, संजय ने डाल दिए हैं। तो वराह पीड़म पे उन्होंने बड़ा सुंदर कितने 4-5 दिन का सत्संग किया था एक ही श्लोक के ऊपर, बड़े महाराज जी ने। तो कर्णिका कारम, और कहते हैं, कोई तो कहते हैं ये एक कान से दूसरे पे झटकते हैं, और ठाकुर जी और महर्षि ने क्या बताते थे, ये प्रिया जी के कान और ठाकुर जी के कान से झटका खाकर कभी प्रिया जी के कान पे जाता है और कभी उनके कान से उनके कान पे आता है। ये उन्होंने उनको वो स्वरूप बताया कि जब वो विहार करते हैं इधर से इधर और इधर से इधर। अच्छा जी, तो उन्होंने जब वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासम, विभ्रद वासम जो उनका वस्त्र है जो उन्होंने धारण किया हुआ है, विभ्रद धारण करना, और वास वस्त्र कनक, कनक पीतांबर, पीतांबर रंग, पीला रंग, कपिशम एकदम से चमकाए, चमक रहा है, और वजंती च मालम, वजंती माला उनको धारण करी हुई है। वजंती माला वो होती है जो घुटनों से भी आगे लंबी होती है, उसमें 5 रंग के फूल होते हैं, उसको वजंती माला बोला जाता है। और रंध्रान, रंध्रान, रंध्रान जो छिद्र हैं, वेणुर अधर सुध्या, अपने नाभि से स्वर खींच के, अमृत कुंड जो उनका है उससे वो स्वर नाभि से खींच के अपने अधर, ठाकुर के जो अधर हैं कितने सुष्ठ हैं, कितने सुंदर हैं, और उनके वहां से फूंक मारे, भीतर से आ रहा है सुगंध, जो फूलों में सुगंध भरने वाले उनके श्वास में कितनी सुगंध होगी। इत्र कहाँ से बने, कहाँ से क्या सुगंध आ रही है, पूरे जगत में जो सुगंध का विस्तार करने वाले हैं। तो रंद्रान वेदुर वेणुर रधर सुध्या, उसमें करके पूरियन, उसमें भर के गोप वृंद के, गोप वृंदों के साथ वृंदा अरण्य, वृंदावन के, वृंदावन की वो जो संपदा है उसमें स्वपद रमणम, अपने चरणों से वो रमण कर रहे हैं, अपने चरणों से क्या, चरणों से क्या रमण कर रहे हैं। वो जो तुलसी, एक तुलसी पत्र उनके चरणों में चढ़ने के लिए आतुर रहता है, उसके ऊपर वो स्वयं अपने चरण रख रहे हैं, यही तो रमण है। और फिर अपने जो चरणों के जो चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा, ये जो सारे ध्वजा, ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं, ये जब वो चलते हैं तो वो वृंदावन की रज के ऊपर, यही उनका स्वपद रमणम है। प्राविशद गीत कीर्ति, अर्थात प्रविशिद गीत कीर्ति, ये जो उनके साथ सखा जो हैं, सारे के सारे जो हैं ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान करते हुए, गीत कीर्ति, कीर्ति ठाकुर जी के यश का गान करते हुए उनके साथ उन्होंने प्रवेश किया, कृष्ण और बलराम।
और गोपियां सब एकदम से ये भाव युक्त होके सब देख रही हैं कि वो अभी तक वहां पर पहुंच गए होंगे। तो ये उन्होंने झांकी जब दी, उन्होंने नंद नंदन श्री कृष्ण मयूर विहार चित्त चूड़ा, दोनों कानों में कर्णिका के पुष्प में एक कर्णिका का पुष्प, नील पीत मिश्रित रंग के स्वर्ण तुल्य वस्त्र एवं पचरंगे पुष्पों के द्वारा ग्रंथित वैजंती माला धारण करते हुए नटवर के सदृश अपने श्री अंग की नित नूतन शोभा के अवरी भाव से अत्याधिक शोभायमान अपने अधरामृत द्वारा वंशी बजाते हुए वो वृंदावन में जब प्रविष्ट हुए, तो ये गोपवृंद आपका यशगान कर रहे हैं। और ये कब गए ठाकुर जी? शरद ऋतु के प्रथम दिन उन्होंने इस तरह से प्रवेश किया। इस मनोहर वनवेश में बलराम, श्रीदाम और सुदाम आदि सखा वृंद ने अपनी लीला स्थली श्री वृंदावन में प्रवेश किया। और अब जब ये उन्होंने ये दर्शन किए, श्रीवास पंडित ने भावावेश में ये उपरोक्त श्लोक पढ़ा। अब गाने वाला भी ऐसा हो, सामने भी सब वैसे ही हो। तो नित्यानंद प्रभु ने वही 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 स्वरूप वरहा पीड़म, उन्होंने वही दर्शन किए। उन्होंने ठाकुर जी गौर हरि कृष्ण कन्हई के स्वरूप में आ गए। उक्त श्लोक में वर्णित है श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने उसी रूप में दर्शन किए। बस दर्शन करते ही आप प्रेम में लोटपोट हो गए। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी कौन से महापुरुष आए हैं, ये कौन है, क्या है, कुछ नहीं। ये देखकर गौर हरि ने उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। बोल निताई गौर की जय। आहा, निताई चांद ने आज अपने श्री अंग को प्रियतम के भेंट कर दिया। श्री निताई चांद भाई की गोद में प्रेम मूर्छा में पड़े श्री राम लक्ष्मण के प्रेम का परिचय दे रहे हैं। बोलो निताई गौर चंद्र की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री राम लक्ष्मण की जय। अभी ये सब कैसे होता है, थोड़ा सा और भी है, पर अब हम यहीं विश्राम कर रहे हैं। और फिर हम दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं, दोनों एक दूसरे के आलिंगन में हैं। गौर हरि और निताई चांद दोनों एक दूसरे का संस्पर्श पा रहे हैं। हम उनको अच्छे में छोड़ें तो फिर आगे जैसा होगा फिर हम अगली क्लास में करेंगे। राधे श्याम जी।